विवाह पावितस्थले गले विलम्बिता भुजंग तुंग मालिकां डमट्ट मट्ट मट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए माथे चंद्र बिराजे। तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 ना। ओम नमः शिवाय। इस महाशिवरात्रि हम आपको अत्यंत विशेष बात बताने जा रहे हैं। जिस स्थान का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो पवित्र स्थल है गौरवमयी और इतिहास के धनी केसरिया का प्राचीन केसरनाथ मंदिर। मंदिर के इतिहास से पहले इस बात का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि केसरिया वो हीरा है जो विश्व के इतिहास में अपनी चमक बिखेरते रहा है, जिसकी जानकारी बेहद ही कम लोगों को है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया में स्थित है। यहाँ प्राचीन पोस्ट ऑफिस और रजिस्ट्री ऑफिस है। आजादी से पहले और आजादी के बाद तक यह एक लोकसभा क्षेत्र भी था, परंतु विडंबना देखिए, वर्तमान में मोतिहारी जिले का एक विधानसभा क्षेत्र केसरिया आज अपने अस्तित्व के लिए अंतर्द्वंद पालकर अपनी बची खुची साख के लिए युद्धरत है। फिर भी भय नहीं, क्योंकि महाकाल के भक्तों को काल तक का भी भय नहीं रहता। अब हम आपको लेकर चलते हैं केसरिया के केसरनाथ धाम। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका जिक्र शिव पुराण और सुख सागर में है। जानकार और इतिहासकार यह भी बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग का नामकरण केसरिया के राजा वेणु के पिता राजा श्री वटुक के नाम पर हुआ, वटुकेश्वर नाथ। बाद में लोगों ने केसरनाथ के नाम से पुकारा और यह नाम ही प्रचलित हो गया। गहन शोध और अध्ययन करने के पश्चात मालूम पड़ता है कि यह शिवलिंग उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है। स्थानीय निवासी लोग बताते हैं कि जब 1968 में नहर की खुदाई का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब लोगों को अंदाजा भी नहीं था। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजते हैं। एक दिन खुदाई के दौरान ही शिवलिंग का दर्शन एक लड़के को हुआ और वहाँ लोगों ने खुदाई करना शुरू कर दिया। चूंकि वो जगह बहुत ही गंदी थी, आसपास मसान था, तो लोग खुदाई करके उस शिवलिंग के जड़ तक जाना चाहते थे ताकि वहां से उठाकर उन्हें किसी और जगह पर स्थापित कर मंदिर का निर्माण किया जा सके। लेकिन भोले वाले भक्त कहाँ समझते हैं कि शिव तो शमशान में ही रमते हैं। लगभग 10 फुट खुदाई करने के बाद लोगों ने पाया कि उस शिवलिंग की त्रिज्या बढ़ती ही जा रही है। लोग थक कर परेशान हो गए। तभी एक साधु संत बाबा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने बस इतना ही कहा कि अरे जो शिव रहुआ रावण से नहीं उठ सके तो तुम सब क्यों उठाने पर पड़े हुए हो, यहीं रहने दो इनको। लोगों को यह बात समझ में आ गई और वे वहीं उन्हें स्थापित मानकर जल दूध दही घी का स्नान कराने लगे और दशों दिशाओं में हर हर महादेव की लोक ध्वनि गूंज पड़ी। केसरिया के लोगों के लिए घटना अत्यंत दिव्य थी। आध्यात्मिक अणुओं का एक विस्फोट सारे केसरिया में विद्यमान होने लगा था। तो यह कह लीजिए साक्षात शिव जी का आगमन जिस पर हर कोई हतप्रभ था। उसी काल से बटुकेश्वर नाथ उर्फ केसरनाथ बाबा वहाँ विराजमान है और बड़े ही धूमधाम से उनकी पूजा होती है। सावन में बड़ा ही भव्य दृश्य होता है। भगवान भक्त एक होकर आनंद लेते हैं। श्रावण मास में भोले भी झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और उनके भक्त भी मस्ती में मलंग होकर शिव शंकर के जाप में लीन हो जाते हैं। भोले सबके दुख हर लेते हैं। जैसे विष पिया था, भोले के भक्तों को कभी चिंता नहीं होती। वो जो चाहते हैं वो महादेव मेरा औघड़दानी उसे हंसते हंसाते दे देता है। उसी महादेव की शक्ति माता शक्ति, माँ गौरा, माई पार्वती जिस रात्रि में कल्पों और युगों युगों की प्रतीक्षा के पश्चात एक दूसरे का पानी ग्रहण करते हैं, उसी रात्रि का हम सभी स्वागत करते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि का भी भव्य आयोजन होता है। आप सभी भक्तगणों को इस शक्ति और शिव के मिलन की रात्रि में, इससे निकलने वाली अथाह ऊर्जा के स्नान में, इस महानुष्ठान में, इस भक्ति के प्रयाण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। बोले बम 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 बोले बम बम बोले की मस्ती में हम बम बोले बम 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 बोले बम 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 बोले बम बम बोले की मस्ती में हम बम बोले बम बम। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले। बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम 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 बोले। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का। सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का। सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर। लेके नाम बोले का हूँ निहाल, मन में ना है कोई ख्याल। बोले में मैं मगन हूँ, वो जानता है सबका हाल। मस्तों के टोले में खोए सारे भोले में, भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है भोले में।